आज की जो हम पहली न्यूज देखने वाले हैं वो पहली न्यूज ही यही है कि राजस्थान में ई फाइलिंग लागू करने वाला पहला कलेक्ट्रेट कौन सा है। क्वेश्चन है पुराना, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसकी इंपॉर्टेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए मैं इसको वापस एक बार लेके आया हूँ, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो राजस्थान में ई फाइलिंग लागू करने वाला पहला कलेक्ट्रेट कौन सा है, तो आप बताएंगे जयपुर कलेक्ट्रेट। नेक्स्ट, ग्रैमी में भारत ने एक बार फिर से परचम फहरा दिया है। भारतीय मूल के संगीतकार रिकी केज ने ये अवार्ड 3 बार जीत चुका है। और इस बार इन्हें जो मिला है, इस चीज का एल्बम का नाम याद रखना, डिवाइन टाइट्स। डिवाइन टाइट्स की मिला है, इसको इनको मिला है। देखो, एक तो जो ग्रैमी अवार्ड है वो भारतीय मूल के रिकी केज को मिला है, और अभी तक ये 3 बार, तीसरी बार मिला है। और जो थर्ड बार मिला है वो किसके लिए मिला है, तो आप बताएंगे डिवाइन राइट्स एल्बम। यानी ये संगीत में मिलता है अवार्ड, और इसी एल्बम के लिए इन्हें मिला है। संगीत क्षेत्र, क्षेत्र कौन सा है ये, संगीत, याद रखेंगे। शक्ति दिवस का संबंध किससे है? ठीक है, सिंपल सी बात है कि जो एनीमिया होता है, जो एनीमिक लोग होते हैं, यानी मुख्य रूप से एनीमिक जो है वो कौन है हमारे समाज में, तो महिलाएं। महिलाएं ज्यादा एनीमिक है। एनीमिक जो बीमारी होती है उसमें होता क्या है, तो खून की कमी को ही हम एनीमिया बोलेंगे या एनीमिक डिजीज बोलते हैं। खून की कमी क्यों हो रही है, ये हमने पढ़ा है, हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाएगा हमारे शरीर में, तो एनीमिया की प्रॉब्लम होगी। उसमें भी जो एक बाह्य कारक होता है, जो हम एक्स्ट्रा आउटर फैक्टर है जो हम बाहर से लेते हैं, वो क्या है, ग्लोबिन तो शरीर में बन रहा है हमारे, लेकिन हम आयरन बाहर से गेन करते हैं फूड के थ्रू। तो वो जो आयरन है उसका लेवल महिलाओं में कम पाया जाता है। महिलाएं जो भोजन होती है उसमें आयरन की कमी होती है, उसी की पूर्ति करने के लिए सरकार जो है आयरन की गोली देती है। उसी को देखो, तो शक्ति दिवस मनाया जा रहा है, उसमें क्या है कि फोलिक एसिड की गोली दे दी जा रही है, आयरन टेबलेट्स का वितरण, याद रखेंगे आप। आयरन टेबलेट का वितरण किया जा रहा है, ताकि महिलाओं में जो एफी की कमी है उसको आप पूरा कर सको। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ओके, अभय कमांड सेंटर। अभय कमांड सेंटर जो है, अभय कमांड सेंटर का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य ये कि किसी क्षेत्र का आप सर्विलांस ज्यादा बढ़ा दो, यानी कैमरों के माध्यम से उस एरिया की सुरक्षा निगरानी, ये कैमरों के माध्यम से निगरानी को बढ़ाना, ये होता है अभय कमांड सेंटर का मुख्य उद्देश्य। इसके लिए सरकार 24 इंटू सर्विस दे रही है, 7 सर्विस दे रही है। अभय कमांड सेंटर क्या होते हैं, आपको पता चल गया होगा, राज्य में सब जगह है। सांबर फेस्टिवल शुरू हो चुका है, और इसकी जो तैयारियां है वो जोरों शोरों से शुरू हो गई है। कब से कब तक मनाया जाएगा, 17 से 19। हमने मरु महोत्सव पढ़ा था, पता है आपको, मरु महोत्सव, मरु महोत्सव पढ़ा था। तो मरु महोत्सव का जो आयोजन हो रहा था वो 3 से 5 फरवरी हो रहा था। सांबर फेस्टिवल हम पढ़ने जा रहे हैं। सांबर फेस्टिवल का जो आयोजन हो रहा है सांबर का, वो कब तक हो रहा है, तो आप याद रखेंगे 17 से 19 फेब। यस, ये न्यूज आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में टपकने वाला क्वेश्चन है आपके लिए। चित्तौड़गढ़ जिले में पहले मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र का उद्घाटन हो रहा है। थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, जो मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र है, देखिए सरकार का क्या उद्देश्य है कि शहरों में लाइब्रेरी लाइब्रेरी है बन रही है, तो जो बच्चे होते हैं वो अच्छी तरीके से पढ़ पाते हैं, यानी उन्हें जो शिक्षा का एक माध्यम है, बेहतर शिक्षा वो मिल पाती है इन लाइब्रेरी के माध्यम से। या जो नवाचार हुआ है, वैसे नवाचार कुछ लाइब्रेरी की स्थापना कर दी जाए गाँव में, ताकि
वो जो एक बच्चा होता है जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, एक शांत वातावरण नहीं मिल पाता है। उसके लिए जो लाइब्रेरी की सुविधा सरकार कर रही है, प्रत्येक लाइब्रेरी के लिए 5 लाख रुपए का आवंटन कर रही है। तो वही है ये मिशन एकलव्य केंद्र। मिशन एकलव्य केंद्र जो है उसका पहला सेंटर बन चुका है। चित्तौड़गढ़ में 105 मिशन एकलव्य केंद्र बनने जा रहे हैं, उसमें से पहला बन चुका है और उसका उद्घाटन हुआ है। तो ये न्यूज थी आज की कि कहाँ हुआ है। पहली बात तो देखो, चित्तौड़गढ़ जिले के पहले मिशन मिशन जो है एकलव्य विज्ञान केंद्र का उद्घाटन हो चुका है चित्तौड़गढ़ में। तो बता रहे हैं कि कहाँ हुआ, तो ये थोड़ा सा और भी आप अगर जूम कर देखो, देखो उन्होंने फोटो भी डाला है कहाँ हुआ है। तो ग्राम पंचायत जो है यहाँ का स्थान है फाचर अरिहान करके है, और ग्राम पंचायत जिसे है ये फाचर अरिहान पंचायत समिति निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़। ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ में एकलव्य ज्ञान केंद्र की स्थापना हुई है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके। वुशु कप में राजस्थान ने एक रजत दो कांस्य जीते हैं। एक रजत दो कांस्य जीते हैं। तो वो किस किस खिलाड़ी ने जीते हैं वो देख लेंगे। जो नंदिनी नेगी है, उन्होंने जीता है सिल्वर। बाकी उन्होंने ब्रॉन्ज जीते हैं। ब्रॉन्ज में कौन कौन है? खुशी गुजर है, और नीलम कुमावत है। देखिए थोड़ा सा, ये कोयम्बटूर में आयोजित हुआ था भारतीय वुशु संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण के तत्वावधान में। और इसमें क्या हुआ, जूनियर नेशनल विमेन वुशु चैंपियनशिप जो हुआ है, इसको करवाया है भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय वुशु संघ ने। और इसमें जो है राजस्थान ऑल ओवर, राजस्थान की जो रैंक रही ऑल ओवर तीसरे स्थान पर रहा, और उसमें ट्रॉफियां जीती हमने। तो एक रजत दो कांस्य, और किस किसने जीते, तो सिल्वर जीता है नंदिनी नेगी ने, और वहीं जो ब्रॉन्ज जीते हैं वो खुशी और नीलम कुमावत ने जीते हैं। और सब ने जो है किसमें जीता, कैटेगरी कौन सी है यहाँ, उनकी कैटेगरी कौन सी है, तो कैटेगरी भी याद रखेंगे आप। कैटेगरी कौन सी है, तो भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग। ठीक है, याद रखेंगे आप। हाँ, दीपांकर प्रकाश, याद रखेंगे आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। वापिस एक और एग्जाम में टपकने वाला क्वेश्चन। दीपांकर प्रकाश द्वारा निर्देशित एक राजस्थानी फिल्म नानेरा, नानेरा को अजंता एलोरा फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है। पहले याद रखेंगे, राजस्थानी निर्देशक है, नाम क्या उनका, दीपांकर, दीपांकर प्रकाश। और इन्होंने जो फिल्म निर्देशित की थी उसका नाम है नानेरा। और नानेरा को मिला है, जो तीसरी बात हो रही है कि नानेरा को अवार्ड कौन सा मिला, तो अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव में, फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अजंता एलोरा में कौन सा अवार्ड मिला, गोल्डन, ये याद रखना, गोल्डन कैलाश अवार्ड। गोल्डन कैलाश अवार्ड मिला है नानेरा फिल्म को, इतना याद रखेंगे। और निर्देशक कौन है, डायरेक्टर कौन है, दीपांकर प्रकाश। ये न्यूज भी पुरानी है, लेकिन हम यहाँ कवर करवा रहे हैं आपको कि 12 में, राजस्थान के 12 में देश का पहला हाईटेक पशु पक्षी अस्पताल बन रहा है। पशु पक्षी अस्पताल बन रहा है 20 करोड़ की लागत से। तो कहाँ बन रहा है पशु पक्षी अस्पताल, ये आपको पता होना चाहिए कि 12 में बनाया जा रहा है। और देश का एकमात्र है ये, पहली बात, ये भी ध्यान रखेंगे। राजस्थान में अभी तक जेलों में अब क्या हो रहा है कि जेलों में भी जो कैदी होता है उसमें भी एक राष्ट्र के प्रति जो भाव होता है वो होना चाहिए। उसी के लिए हम कर रहे हैं कि हर सोमवार को, याद रखिए कि आप सोमवार को जेली जो जेल में जो कैदी हैं उनके लिए भी राष्ट्रगान गाना अनिवार्य हो गया है। दिन कौन सा है वो याद रखेंगे थोड़ा सा, सोमवार। पूछेंगे नहीं तो क्या हुआ, हम याद तो रखें, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उदयपुर में बन रहा है राजस्थान का पहला बटरफ्लाई पार्क, यानी
हम इससे पहले क्या पढ़े हैं? इससे पहले हम ये न्यूज पढ़े हैं कि पशु पक्षी अस्पताल कहाँ बन रहा है? 12 में। और वही हम पढ़ रहे हैं बटरफ्लाई पार्क कहाँ बन रहा है, तो आप क्या बता देंगे? उदयपुर में। बटरफ्लाई पार्क बन रहा है राजस्थान का पहला, ये कहाँ बन रहा है? उदयपुर में। उदयपुर बटरफ्लाई, याद रख लेंगे, पार्क। नेक्स्ट चीज देखिए आप, राजस्थानी संगम की ओर से विशिष्ट योग्यता हासिल करने वाले और देश का नाम गौरवान्वित करने वाले जो 18 विभूति है, उनको एक अवार्ड दिया गया है, राजस्थानी शिरोमणि अवार्ड। राजस्थानी शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया उन्हें। और इसमें जो मुख्य प्रतिभा है, उनका नाम हम देखें तो व्यापार जगत में प्रतिभा डॉक्टर केएल जैन, जादूगर सम्राट शंकर, इतिहासकार जितेंद्र सिंह शेखावत और मूछों के बल पर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले राम सिंह चौहान, ब्लड डोनेशन के प्रोत्साहन में डॉक्टर अखिल शुक्ला, प्राचीन पांडुलिपि प्राचीन सिक्कों के संकलनकर्ता सिया शरण लश्करी, फोटोग्राफ क्षेत्र में मोहन मितिया, पत्रकारिता पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रकाश कुमावत, संगीत के क्षेत्र में उषा श्री, फैशन डिजाइनिंग में योगिता और टेरो रीडर में अनु चौधरी, उपन्यासकार कवि हिमाद्री शर्मा और समर्थ, यह प्रशासनिक क्षेत्र में पवन अरोड़ा, देवराम सैनी वरिष्ठ आरएएस और आरएचयूएस के कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी, राजस्थान संगीत को प्रोत्साहन देने के लिए हेमजीत मालू, इन सबको। और देखो जनसंपर्क विभाग के शिवचंद्र मीणा, फिल्म दीप्ति सेन, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। आपको याद रखना दो चीजें, एक तो सियासरण लश्करी का नाम याद रखना, सियासरण लश्करी को अवार्ड दिया गया है, राजस्थानी शिरोमणि अवार्ड। और इनका जो मुख्य एरिया है वो कौन सा है, तो प्राचीन सिक्के और प्राचीन पांडुलिपि का संग्रहण किया इन्होंने, एक ये याद रखना। और याद रखना एक ये विश्व रिकॉर्ड बनाने वाला राम सिंह चौहान मूंछों के बल पर, दोनों को याद रखना। मूंछों वाले कौन से हैं? राम सिंह, और दूसरा मैंने आपको कौन सा बोला है, तो याद आपको करना है, जो प्राचीन सिक्कों का कलेक्शन किया है, वो क्या है? प्राचीन पांडुलिपि और प्राचीन सिक्के। इन दोनों के लिए कौन कौन है, तो ये नाम क्या है इनका, वो भी याद रखना आप। सियासरण लश्करी, दोनों याद रखेंगे आप। एक राम सिंह का नाम याद रखेंगे और एक सियासरण लश्करी का नाम याद रखेंगे। राजस्थानी शिरोमणि अवार्ड। आज का बूस्टर डोज देखेंगे हम। तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको दो चीजें बताई थी। अगर इस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, राष्ट्रीय जो परिवार स्वास्थ्य सर्वे रिपोर्ट है 2019-21, ये क्या कह रही है कि अगर आप 2005 से 19-20 तक, 19-20 तक अगर आप कंपेयर करोगे, तो जो है बाल विवाह में कमी है, वो मैंने बताया था आपको, 40% की कमी हुई है। वहीं आप अगर पिछले 5 साल में देखोगे, पिछले 5 सालों का देखोगे, पिछले पांच 2015 से 2019-20 तक, पिछले 5 साल में अगर आप देखोगे, पिछले 5 साल, तो जो हमने कमी की बाल विवाह में, वो कितनी की? 10%। दोनों बातों को याद रखिएगा। राजस्थान ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य 2019-21 बाल विवाह में उल्लेखनीय कमी की है, और देश में राजस्थान बाल विवाह रोकने में पिछले 5 वर्षों में 10%, राजस्थान। और फिर सेकंड नंबर पर एमपी आ रहा है। राजस्थान सबसे ज्यादा ग्रोथ किया है, इस पे अच्छा काम किया राजस्थान ने सबसे ज्यादा, एनएफएचएस 4 की तुलना में एनएफएचएस 5। नेक्स्ट चीज आप क्या देख रहे हैं? नेक्स्ट चीज देख रहे हैं कि
ये मैं बुश के तौर पे आपके ला रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है और ये ऐसी योजना है जो आपके एग्जाम पूछ ली जाएगी। हमने ये पहले पढ़ चुके हैं हम, लेकिन वापस इसका रिवीजन करवाना जरूरी है। तो मैं बीच बीच में कुछ कुछ ऐसे पॉइंट लाऊंगा जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैंने आपको बताया था कि जो बिजली के क्षेत्र में हमें बिल में कितनी कटौती मिल रही है या सरकार उसके लिए कौन से कदम उठा रही है, कौन सी कल्याणकारी योजना चला रही है हमारे लिए, जनता के लिए। तो हमने बताया था कि यदि आप 150 यूनिट, देखो सबसे पहली बात क्या है कि मुख्यमंत्री किसान मित्र जो ऊर्जा योजना है, ऊर्जा विभाग की योजना है। शुरुआत कब से हुई? तो 1 मई से शुरुआत हुई, ये इंपॉर्टेंट है। और राज्य वित्त पोषण कर रहा है और व्यक्तिगत योजना है। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना है, वो क्षेत्र देखो ग्रामीण के मीटर्ड एवं फ्लैट रेट श्रेणी कृषि उपभोक्ता को वर्तमान में दिए जा रहे टेरिफ अनुदान के साथ अतिरिक्त अनुदान 1,000 रुपए, यानी किसानों को 12,000 रुपए मिलेंगे पूरे साल के, किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत। प्रधानमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत प्रत्येक किसान को 12,000 रुपए एक साल में, एक महीने के 1,000 रुपए मिलने वाले हैं। एक ये बात होगी हमारी, ठीक है। वहीं दूसरी बात क्या हो रही है कि जो घरेलू उपभोक्ता है उनको बिजली बिल में 100 यूनिट तक प्रति माह बिजली के उपभोग पर, यदि वो देखो आप अगर 100 यूनिट यूज करते हो, आपको सिर्फ 50 का पेमेंट करना है। 50 आपको फ्री। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात ये है कि अब 100 यूनिट तो आपने हो गए, 100 से ऊपर जा रहे हो आप, तो आप 150 यूनिट करोगे। अगर 150 तक आपकी लिमिट है, आपको 3 रुपए ही लिए जाएंगे पर यूनिट के। अब 150 से आप 300 यूनिट अगर खर्च कर रहे हो, तो फिर 2 रुपए पर यूनिट से लोगे। जितना आपका बढ़ रहा है उससे इस हिसाब से फिर आप पे, अगर आप 300 प्लस यूनिट लेते हो तो स्लेब के अनुसार फिर अलग अलग आपके लग जाएगा उसमें। ये ध्यान रखेंगे आप, ये लिस्ट पूरी लिस्टिंग याद रखेंगे। और प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना है, उसको भी आप ध्यान रखेंगे, प्रधान मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। और एक बात आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे कि एक्चुअल में जो किसान मित्र ऊर्जा योजना है, वो तो वो तो जो है 17 जुलाई से शुभारंभ हो रहा है इसका। 17 जुलाई से इसका शुभारंभ हो रहा है। तो फिर आप 1 मई से क्यों कह रहे हो इसकी शुरुआत किसान मित्र ऊर्जा योजना की? क्योंकि इसकी जो बिलिंग हो रही है या बिलिंग जो मानी जा रही है वो 1 मई से मानी जा रही है, इसलिए इस योजना का शुरुआत जो है वो हम 1 मई ले रहे हैं। तो एग्जाम आप 1 मई करोगे, ना कि 17 जुलाई। शुभारंभ अगर पूछा जाए तो 17 जुलाई कर सकते हो आप। और इसमें बात यही हो रही है कि बिजली बिल देकर किसान बिजली बिल देगा और सरकार उसको इतना छूट दे देगी उसमें, यानी वो खेती हरे है तो 1,000 रुपए प्रति माह और 12,000 प्रतिवर्ष अतिरिक्त अनुदान। और लाभार्थी कौन होगा? समस्त सामान्य श्रेणी के जो ग्रामीण मीटर्ड एवं फ्लैट रेट कृषि उपभोक्ता होंगे वो होंगे। लाभार्थी को भी श्रेणी को याद रखना, ग्रामीण मीटर्ड और फ्लैट रेट कृषि उपभोक्ता। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट न्यूज आप पुरानी है देख लेते हैं कि हाल ही में कृषि महोत्सव का आयोजन कहाँ हो रहा है। कहाँ हुआ है? तो कोटा में हुआ है। और मुख्य अतिथि रूप में ओम बिरला शामिल हुए थे। तो राजस्थान में नेशनल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, वो कितने जिलों से गुजर रहा है? तो मैंने आपको बताना था कितने जिलों से गुजर रहा है। 7 जिलों से गुजर रहा है। और 7 कौन कौन से हैं? कौन से हैं? तो आप बता देंगे? अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और अंतिम रूप से कोटा। याद रखेंगे आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से। मोस्ट इंपोर्टेंट। मरु महोत्सव का आयोजन 3 से 5 फेब के बीच हुआ था। हाँ, वो जैसलमेर में हुआ था। एक बार वापस रिपीट रिपीट करते हैं। पहली न्यूज क्या थी कि जो मिले हैं ये अवार्ड,
वो राजस्थान के किस किस व्यक्ति को मिले हैं वो हमें देखना था। राजस्थान में मैंने आपको उस दिन भी बताया था, वापस रिवीजन रिवीजन करा रहा हूँ आपका। तो आपको क्या याद रखना है कि पहली बात, राजस्थान को अवार्ड की संख्या कितनी है? अगर हम अवार्ड की संख्या बोले राजस्थान को, तो वो तीन है। व्यक्ति कितने हैं राजस्थान से? वो चार है। अब चार में कौन कौन है? तो पहले है मूलचंद, दूसरा है लक्ष्मण सिंह, और तीसरे हैं अहमद हुसैन और उनके भाई मोहम्मद हुसैन। यानी व्यक्ति चार है, अवार्ड तीन है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और भी कुछ याद रखना तो इधर समाज सेवा में है। समाज सेवा पर जो अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को मिला है, ये मिला है गजल गायकी के लिए।